हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और शुभ प्रभात। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर उर्शद इनाम। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आज क्लास 10th की केमिस्ट्री में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 2021 एंड 22 के एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है और जितने भी अब क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में वो सारे MCQ बेस्ड आएंगे, जिससे सारा का सारा फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनका जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इनमें से आपको ये 20 या 25 MCQs क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस ज़रूर पक्का मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा और सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन पिंक आर। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उसने सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड कार्बन, सोडियम एंड सल्फर, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो आंसर अपने माइंड में आप इमेजिन कीजिए, मैं आप लोगों को सारी एक्सप्लेनेशन के साथ उनके आंसर्स बताता चलूँगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि इनमें से वो एलिमेंट्स का पेयर कौन सा है जो कि फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर दे। अब देखिए, बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड देंगे, ये पोटेशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। सोडियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड देंगे जो कि एसिडिक होंगे और फॉस्फोरस का भी एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि सोडियम आपका ऑक्साइड बनाएगा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। दोनों के दोनों मेटालिक ऑक्साइड होने की वजह से बेसिक ऑक्साइड होंगे और ये फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में, पिंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। उसके बाद 67 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इज मेलेबल एंड डक्टाइल द बेस्ट डिस्क्राइब्स, यानी कि कौन मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दी है मेटल होता है, कंपाउंड होता है, नॉन मेटल होता है या सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए मेटल। एक मेटल ही डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड, दिस इज, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है उनमें से एक आपका न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता है ना। अब देखिए, सबसे पहले उसने यहाँ पर दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है। H2O ये भी न्यूट्रल होता है बेटा। N2O ये बेसिक होता है ना। Na2O ये न्यूट्रल। तो इसका जो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na2O। N2O, H2O और CO ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल हो जाएंगे बेटा। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और ये न्यूट्रल होता है। ये सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है, ये न्यूट्रल नहीं होता, ये बेसिक होता है नेचर के अंदर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 69, ए बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड ऑब्टेन करेगा, बनाएगा। मैंने आप लोगों को क्लासरूम में भी और मैंने हमेशा ऑनलाइन पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया है कि बेटा जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा, मतलब हमेशा ऑलवेज नहीं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा सारे के सारे एसिडिक होते हैं, कई बार वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसने दोबारा क्या पूछा है कि ए मेटल ऑक्साइड, ए बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस या क्रिप्टॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 69 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये कोई ऑक्साइड ही नहीं बनाता, ठीक है, ये क्योंकि ये इनर्ट गैस है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एन एसिडिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट, यानी कि कौन सा एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो 70 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इमेजिन कीजिए। सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका ये भी बेसिक होता है, हाइड्रोजन न्यूट्रल बनाता। हाँ, यहाँ पर एक कार्बन एक नॉन मेटल है जो इसका ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, जो कि कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर के अंदर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, यू आर गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से टॉपिक आया है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से कौन सा उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा, जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा, गोल्ड नहीं कर पाएगा, है ना, कॉपर भी कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो जो गोल्ड है वो सिल्वर से भी नीचे प्रेजेंट रहती है। तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा, बाकी सभी इसको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक, 72 क्वेश्चन दिया है आगे, आउट ऑफ द एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम एंड टीन द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन और कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम बीइंग अर्थ मेटल, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अमंग द एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टीन। तो राइट ऑप्शन इज कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 73, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग इज, इनमें सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव, सोडियम बहुत रिएक्टिव होती है, सिल्वर ये नोबल मेटल होती है, कॉपर भी रिएक्टिव होती है, लेड भी रिएक्टिव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 73 का 2 हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर एक नोबल मेटल है और ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। उम्मीद है आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप लोग सभी चीज़ों को नोट करते हुए चल रहे होंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें जो भी आपके क्लासमेट्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा, एन एलिमेंट X रिएक्ट विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड टू फॉर्म ए कोवेलेंट कंपाउंड H2X। If H2X has a smell of rotten egg, the element X is likely to be, यानी कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जब उसको गर्म किया जाता है तो एक कोवेलेंट बनाता है H2X टाइप का, और ये जो H2X है ये सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल मारता है। ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा या फास्फोरस होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो सड़े हुए अंडों जैसी उसमें से बास आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड होगा या नाइट्रोजन। देखिए फेरिक ऑक्साइड ये बेसिक होता है, ये दोनों ये एसिडिक होता है और ये भी एसिडिक होता है, लेकिन आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 76, द मेटल विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, यानी कि कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन दिए हैं सोडियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड पोटेशियम, कैडमियम, कैल्शियम एंड सोडियम एंड एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो कई बार मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम एंड जिंक, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 77 दिया हुआ है, एन एलिमेंट X फॉर्म 2 ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। The monoxide is neutral but dioxide is acidic in nature. The element X is most likely to be, सल्फर दिया है, कार्बन दिया है, कैल्शियम दिया है और हाइड्रोजन दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक होता है, सभी जानते हैं, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल होता है, सभी जानते हैं। बाकी सल्फर 2 ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड नहीं बनाता। कैल्शियम सिर्फ एक ऑक्साइड बनाता है
और हाइड्रोजन भी एक ही ऑक्साइड बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 78, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू आर, यानी कि उनमें से ब्लू लिटमस को ब्लू कौन सा सॉल्यूशन करेगा। तो यहाँ पर दिया है कार्बन एंड सल्फर, सोडियम एंड कार्बन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि उसने क्या कहा है कि वूज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कौन करता है। अब कौन करता है ये आपको पता होगा, बेसिक ऑक्साइड करते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन एंड सल्फर ये एसिडिक बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। सोडियम एंड कार्बन, सोडियम का बेसिक होगा, कार्बन का एसिडिक होगा, ये नहीं करेगा। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों के बेसिक होंगे, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सी ही होगा। जबकि मैग्नीशियम एंड सल्फर, मैग्नीशियम तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, अब सल्फर एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 78 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं, उनको फिनिश कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन रेड। अब देखिए एसिडिक ऑक्साइड रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिथियम एंड सोडियम ये बेसिक हो जाएंगे। कॉपर एंड पोटेशियम ये भी बेसिक हो जाएंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे यहाँ पर लग रहा है बेटा डी, क्योंकि फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा, सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो भी एसिडिक होगा। तो इस क्वेश्चन का ये सही होगा आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 80, जिंक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द ऑक्साइड। एक मेटलिक ऑक्साइड है, इसने ऑप्शन में से पूछा है कि ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ए मेटल लेस रिएक्टिव एंड अनदर मेटल मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन आर। यानी कि इसमें आप कुछ पेयर्स दिया हुआ है, उसने कहा है कि एक मेटल तो लेस रिएक्टिव है और दूसरी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कौन सा होगा? एल्यूमिनियम, लेड, ये दोनों हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। आयरन एंड मैग्नीशियम ये भी दोनों हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। कॉपर एंड टीन एंड कॉपर एंड मरकरी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है बेटा, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कॉपर एंड टीन, क्योंकि कॉपर एंड मरकरी तो दोनों नीचे ही हैं। तो उसने कहा है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक कम होता है। तो टिन तो मोर रिएक्टिव होगा और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 82, an element E react with water to form a solution which term phenolphthalein solution pink. The element E is most likely to be, यानी कि एक एलिमेंट ई है, वो वाटर के साथ एक ऑक्साइड बनाता है और वो फिर फिनोल्फथेलिन को पिंक कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्साइड आपका बेसिक होगा, है ना, क्योंकि बेसिक ही तो फिनोल्फथेलिन को सॉल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन एस, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नहीं होगा। कैल्शियम ये हो सकता है, कार्बन ये भी नहीं होगा, सिल्वर ये भी नहीं होगा, है ना। तो जो आपका 82 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेटा बेसिक होता है और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। आप इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों बेसिक होते हैं और दोनों सॉल्यूशन पिंक को सॉल्यूशन को फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। Question 83, an element react with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be, यानी कि एक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग हाई होता है और वो वाटर में भी सॉल्युबल होता है। कौन सा होगा? कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, आयरन होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं। इसने कहा है ना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और वाटर में भी सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हो जाने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक आयरन भी दिया है, आयरन नहीं होगा,
आयरन ऑक्साइड जो होता है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय द अदर 3 मेटल्स, यानी कि इनमें से वो कौन सा मेटल होगा जो बाकी के दिए गए तीनों मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स विच वन डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय इट्स सॉल्व बाय, हाँ यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बाकी तीनों द्वारा डिस्प्लेस किया जा सकता है। जिंक है, सिल्वर है, कॉपर है या मैग्नीशियम है। तो उसका जो एप्रोप्रिएट मुझे आंसर लग रहा है वो है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर को जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर भी कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है। तो 84 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बात करें, ये वीडियो लगभग पूरी होने वाली है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 85 है, एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। It is very reactive and cannot be kept open in air. It reacts with vigorously. It is very reactive and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. The element is most likely to be. यानी कि एक एलिमेंट सॉफ्ट है और चाकू से काटा जा सकता है और वो ओपर एरियाज में नहीं रख सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सोडियम, सिल्वर, क्रोमियम एंड मरकरी। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी जानते हैं, तो मरकरी है, बाकी सभी सॉलिड होती हैं। क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज ए लिक्विड। कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो राइट आंसर इज ब्रोमीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉसिबल है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम Fe ये नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, है ना। आयरन, आयरन आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। बाकी चैप्टर्स की PDF भी जो वीडियोस भी हैं वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी, और इसलिए फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है द एजुकेशनिस्ट, उसको सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट और जो भी बच्चे 10th क्लास के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन तक मेरी इस वीडियो को शेयर करें। और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।